योगी जी का काम तो वो है कि मैं नहीं समझता भारत में किसी स्टेट में ऐसा काम हो रहा है। गजब का काम कर रहे हैं योगी जी, गजब का कर रहे हैं, एक नंबर डेवलपमेंट है। बेटे कहाँ जा रहा है? तो कनॉट प्लेस। बेटा देख लेना बम न फूट जाए। वो वाली बात करते हो आप, ऐसे नहीं। जब एक प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री था तो पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, आज एक चाय वाला प्रधानमंत्री है तो पाकिस्तान आटा मांग रहा है। क्यों? राजनीति में अगर धर्म का तड़का लगेगा तो बीजेपी जैसी सरकार हिंदुस्तान में ही रहेगी। 2024 की चर्चा चल रही है लगातार, महंगाई बेरोजगारी की सारी बातें आ गई इसमें। अब ये मेरा सवाल ये है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए, मोदी होगा बस। हाँ, मोदी होना चाहिए, मोदी होना चाहिए, मोदी होगा, मोदी होगा, मोदी होगा। बताइए क्यों देना चाहते हैं मौका मोदी जी? हमें क्यों ना दें, आप ये बताइए क्यों ना दें? हमें तो सब चीजें सही लग रही हैं इसलिए हम देंगे। देश हित में काम क्या हुआ वो बताइए। जो 70 सालों में किसी सरकार ने कर नहीं दिखाई उसने मोदी जी ने कर दिखाई। 3 तलाक, धारा 370, राम मंदिर का मुद्दा, इन 3 मुद्दों को कुछ किसी ने आज तक नहीं सुलझाया जो मोदी जी ने सुलझा दिया। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं देश को बर्बाद कर दिया, बर्बादी के कगार पे खड़ा है। ऑपोजिशन ऐसे ही बोलते हैं। सुनता कौन है? राहुल गांधी को सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता उसको। क्या है राहुल गांधी की प्रॉब्लम क्या है? उसके जो सलाहकार है वो उसको बताते ही नहीं है क्या कर रहे हैं। वो 10 साल से बेचारा घूम रहा है, उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है मैंने लाइफ इतना ही अच्छा, अगर राहुल गांधी इतना ही अच्छा है ना तो पहले जनता के लिए काम करके दिखाए, फिर वोट मांगने आए हमारे सामने। आज की यूथ को मोदी जी इसलिए चाहिए ना क्योंकि वो काम करके देते हैं। उन्होंने काम करा है हम लोगों के लिए। क्या काम करा है आप लोग? भाई मैंने 3 मुद्दे तो गिना दिए ना जो 70 सालों में किसी सरकार ने कर नहीं दिखाई। और किसी काम चाहिए। डिफेंस सेक्टर पहले कैसा था और आज कैसा है, आप मुझे ये बताइए। इस बार का जो बजट निकला है डिफेंस के लिए, मोदी ऐसी सरकार कोई आ ही नहीं सकती, कोई लाइफ में नहीं आएगा कोई। मैं के बाद आएंगे योगी जी। जय योगी बाबा की जय, योगी बाबा जिंदाबाद। एक बात और, आप बात कर रहे हैं ना बर्बादी की, चेक कीजिए 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ सबसे ज्यादा है। भारत की जीडीपी ग्रोथ 2024 में सबसे ज्यादा है, 6.5%। 6 से ऊपर दुनिया में किसी की नहीं है। भारत की 6.5% प्लस में चल रही है भारत की जीडीपी ग्रोथ, जाके देखिए। जब एक प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री था तो पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, आज एक चाय वाला प्रधानमंत्री है तो पाकिस्तान आटा मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? किल्लत है वहाँ पे। जिस ऐसे ऐसे चिल्ला रहे हो ना जैसे तो कुछ ने कुछ करा ही नहीं आज से पहले, मोदी से पहले। पाकिस्तान आपको ये पता है नहीं करा ना, नहीं करा। एक सेकंड ना एक सेकंड जो अरे एक सेकंड सुन लो, एक सेकंड। कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुए। 3 तलाक वाला, बाबरी मस्जिद वाला, JNK 370 वाला अब हल हुए हैं। ये इतने सालों से पड़े, इन्होंने पार्लियामेंट में बात भी नहीं की कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने, आपको ये पता है, और कांग्रेस ने ये कहा कि अगर कश्मीर से अरे बात कर रहे हैं ना, आप क्यों वायलेटेड हो रहे हो? आप ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं देश के खिलाफ बोल रहा हूँ। इनको प्रॉब्लम हो रही है, ये राहुल गांधी की समझते हैं। अगर मैं देश के खिलाफ बोलूंगा ना, इनको अभी वो बढ़िया लगेगा। इनको बढ़िया लगेगा कि मैं देश के खिलाफ बोलूंगा। मतलब दफा 370 हटी है, ये एक्साइटेड नहीं है। आप ही कह रहे हो कि हम एक्साइटेड होंगे ना क्योंकि हमारे देश की प्रॉब्लम हल हुई है। नरेंद्र मोदी जी बाहर जाके बोलते हैं कि हिंदुस्तान में 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं, तो वो देश की बेइज्जती नहीं है? नहीं है, हुआ ही नहीं है ना। अच्छा, कुछ नहीं हुआ? हुआ ही नहीं है, नहीं हुआ। नहीं है, सही बोला। बेटे कहाँ जा रहा है? तो कनॉट प्लेस। बेटा देख लेना बम न फूट जाए। वो वाली बात करते हो आप, ऐसे नहीं। आगे बम फाड़ने वाले कहाँ है? बात करो, कहाँ है वो? तरीके से बात जो करो। मोदी ने बोला था, कहता जो बम फाड़ेगा जमीन में से भी निकाल के लाएंगे। कहाँ है वो? कहाँ गायब हो गए? अच्छा चल मेरे को एक बात बताओ, मोदी जी को 10 साल होने वाले हैं ना, लगभग 10 साल होने वाले हैं। पिछले 10 साल में एक शहर बता दो नया जो बसा दिया हो इन्होंने कि भाई ये डेवलप कर दिया। एक नया शहर बता दो। डेवलपमेंट हुआ है, गवर्नमेंट सेक्टर सेल्स करे जा रहे हैं, लाल किला आज गिरवी पड़ा है, ठीक है, ये बहुत डेवलपमेंट हुआ है। मीडिया का गला दबाया जा रहा है। आज आपकी हिम्मत है बीजेपी के अगेंस्ट एक न्यूज आपको बोलने दिया जा रहा है? नहीं, आप बोलने दिए जा रहे हैं?
या तो आपके खिलाफ केस लॉन्च हो जाएगा या आपके पास धारा है। भाई मीडिया को दबाया जा रहा है, मीडिया का राइट टू स्पीच है ना, वो आज भी फुल्ली है, बिल्कुल बिल्कुल जितना जैसा चाहो वैसा बोल सकते हो, मीडिया भी आदमी भी। सेकंड वे में आर्य माइक नहीं माइक आर्य लाल किला गिरवी रख दिया भाई, सब कह रहे हैं। भाई एक बात बता दे, पहले जितने लोग आए थे, क्या तुमसे दुगना किराया लिया जा रहा है? 3 गुना किराया जा रहा है भाई, किराया बराबर है ना, तुमसे दुगना लिया क्या? नहीं लिया ना, क्या फर्क पड़ रहा है तुमको? और गिरवी रखा नहीं है, तुम्हारे सामने रखा, गिरवी नहीं रखा है ना। 15 अगस्त पे देखा नहीं देखा आप, देख रेख के लिए देना बेचना के लिए मैंने भी न्यूज देखी अच्छा से देख रेख हो। वो मेंटेनेंस के लिए हुआ है, उस पे चलो ठीक है, इनकी बात गिरवी हुआ है, उस पे कोई ईंट रखी गई है, कोई डेवलपमेंट हुआ है, किसी कंपनी का बोर्ड लगा है? क्या बातें कर रहे हो यार? भारत का तिरंगा पहले भी शान से अब भी शान से लहरा रहा है सर। क्या अडानी ने कौन से मोती दान करे थे 2014 में? 506 नंबर पे आता था बिलियनियर्स में, आज वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे। कौन से मोती दान करे थे? 10वीं पास नहीं है अडानी, हिस्ट्री पढ़ लेना उसकी। अडानी बना कब, किसने बनाया उनको ये बता दीजिए। अडानी को किसने? आफ्टर 2014 अडानी कब बने? अडानी कब? 2014 के बाद। 14 से पहले छोले भटूरे की ठेली लगाते क्या कर्नाटक? आप 2014 में क्या करते थे? आप 2014 में क्या करते थे? अरे भाई तो जानना चाह रहा हूँ, आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई 2014 के बाद? अरे भाई तो जानना चाह रहा है। ये कह रहे हैं अडानी 10वीं पास नहीं है। भाई मोदी भी पहले चाय बेचता था, उसको प्रधानमंत्री नहीं मानेगा क्या? मानना पड़ेगा, जीता है वो बंदा। अरे भाई अडानी ने मेहनत की है, बंदा उठाया अपनी मेहनत से, फ्री में नहीं उठा। तुम उठ जाओ, तुम्हारे पास पैसा है, तुम उठ जाओ, बिजनेस खड़ा करो अपना। तुम भी अडानी फेल है तो वो अपने काम के ऊपर गया। आज तक वो आदमी को ले आओ, सामने ले आओ, जो कह दे कि मोदी ने मेरे सामने चाय बेचा। भगवान, ये तो कहेंगे भगवान शंकर को भी नहीं कहता। बातें बोलो जी बोलो। उसका अस्तित्व नहीं है इंडिया के अंदर में, उनको कोई बोलता नहीं। बच्चा से बोलो तो पप्पू आ गया, ऐसे बोलता पप्पू आ गया, है ना? उसका अस्तित्व नहीं है। वहाँ से अमेठी से जनता भगा दिया, बेनाड़ भाग गए। अब 8 स्पीच में अपने गलत भाषण दे देते हैं, और क्या चाहिए हमको? वीडियो दिखा देंगे। अच्छा वहाँ से 10 आपने सुना यार सुने हैं, 10 में से 8 में गलती जो है वायरल हो जाती है व्हाट्सएप पे। मोदी का लीडर कर देते हैं ना। अगर राहुल गांधी के स्पीच में एक दिन में अगर 50 करोड़ लोग, 50 करोड़ जो बीजेपी की आईटी वाले हैं वो ट्रोल करेंगे तो वो आदमी पप्पू कहला ही जाएगा। मुंह से गलत क्यों बोल रहा है भाई? भैया बीजेपी वालों की आईटी सेल का काम अभी भाई साहब कह रहे थे कि रोजगार नहीं है, जॉब नहीं। अभी बोले 50 करोड़ लोग बीजेपी आईटी सेल में काम कर रहे हैं। तो यार बीजेपी का रोजगार है नहीं। राजनीति में अगर धर्म का तड़का लगेगा तो बीजेपी जैसी सरकार इन हिंदुस्तान में ही रहेगी और कहीं नहीं रहेगी। कहाँ हुआ धर्म का तड़का लग रहा है। राम मंदिर वो बन रहा है तो उसकी चर्चा होगी नहीं क्या? वो बनना तो है। सुनिए, अगर 3 तलाक का मुद्दा सोल्व करके क्या मोदी जी ने मुस्लिम लोगों को जस्टिस नहीं दिया? दिया क्या नहीं दिया? क्या मुस्लिम को सपोर्टिव नहीं है? मुस्लिम लोग सपोर्ट करते हैं उनको? बताओ मेरे को इस बात का। अगर धर्म के तड़के से भारत में डेवलपमेंट होता है तो हम धर्म के तड़के को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार है, हमें डेवलपमेंट चाहिए। रास्ते में कोई भी योजना मिली है भैया? क्या कहे हैं कि धर्म के नाम पे बीजेपी राजनीति कर रही है, तो आज तक ये बता दो किसी मुसलमान को जब लॉकडाउन के टाइम किसी का आधार कार्ड देख के मुसलमान को ये कह दियो कि तुम मुसलमान हो, तुम्हें राशन नहीं मिलेगा? यहाँ आ जाए भाई, यहाँ आ जाए। वो 3 तलाक वाला जस्टिस दिया है, कोई सी सरकार 3 तलाक का जस्टिस नहीं दे पाई यार। कांग्रेस है। ठीक वो बोल रहे हैं मुस्लिम को जस्टिस नहीं दे रहे। 3 तलाक का मुद्दा कोई सी सरकार सोल्व नहीं कर पाई। और 3 तलाक किस कम्युनिटी से रिलेटेड है? सरकारी नौकरियों खत्म ही कर दी, गवर्नमेंट पूरी खत्म। सरकारी नौकरी रोजगार होती है, आपने क्या किया ये बता दीजिए। क्या हुआ मैंने? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी SSC CGL CHSL का एग्जाम चल रहे हैं, आपने दिया है? क्यों नहीं दिया? रोजगार है ना, क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों नहीं दे रहे हो भाई? कितने बार बैठा? SSC में कितने बार बैठा? SSC में तुमने कितने बार बैठा? मैं क्यों बैठूंगा ऐसे? तो फिर नौकरी कहाँ से लेगा? तू मुझे जानता भी नहीं है और मैं क्या हूँ? तू मेरे पर्सनल, मैंने अभी क्या बोला था कि पर्सनली में मत हिट कर। और ये जो मैंने पर्सनली में नहीं, तुम पर्सनली बात कर रहा है। SSC, अरे SSC होता क्या इससे पूछ लो भाई। मतलब का बकवास नहीं करना, हिंदुस्तान में रहना। मेरी बात सुनो, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है?
कितनी पॉपुलेशन है? अगर 1% लगाओगे ना, 1% लगाओगे तो गवर्नमेंट जो है ना 1% रोजगार भी नहीं देगी 1% पॉपुलेशन को भी। तो क्या इसका मतलब ये है भाई, जो हमारे रोजगार है, जो हमारा पेट पल रहा है सबका, गवर्नमेंट से ही थोड़ी ना पल रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी है। प्राइवेट सेक्टर में किसको नौकरी नहीं मिली? मेरे पापा के 6 भाई हैं, सबके 2-2 बेटे हैं। मेरे भाई सारे बीटेक करके लगे हुए हैं, सारे रोजगार में। मैं कर रहा हूँ गवर्नमेंट की तैयारी, तो मुझे मिलेगी और क्या। अभी हमने बोला सबका साथ सबका विश्वास मोदी जी का मूल मंत्र है, मूल मंत्र है। ऐसी नीति पर चल रहे हैं। आप युवा हैं, आपको लगता है मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर? देखिए, अगर हिंदू मुस्लिम कर रहे होते तो सबसे पहली बात मेरा मानना ये है कि जितने मुस्लिम जैसे उन्हें वोट देते हैं, मेरे यूपी में रहने वाला हूँ, जिस हिसाब से मुस्लिम सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, उस हिसाब से तो फिर उनको हार जाना चाहिए था। अगर मुस्लिम उनके खिलाफ होते तो हार जाना चाहिए था। इतने बहुमत में वो सीटें लाते हैं ना, हिंदू भी मुस्लिम भी सभी धर्म उनको उसी बराबर से सपोर्ट करते हैं, बराबर से सपोर्ट करते हैं। तहसील से बिलोंग करता हूँ मैं, यूपी में ठाकुरद्वारा तहसील से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तहसील तो ठाकुरद्वारा ही है, ठाकुरद्वारा तहसील से बिलोंग करता हूँ। और जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है ना, मेरे एरिया में 80% बेनिफिट्स मुस्लिम लोगों को जाता है, और जाके देख सकते हो। तो योगी जी, आप यूपी से योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, योगी जी का काम तो वो है कि मैं नहीं समझता भारत में किसी स्टेट में ऐसा काम हो रहा है। गजब का काम कर रहे हैं योगी जी, गजब का कर रहे हैं, एक नंबर डेवलपमेंट है। मेरे की कार्रवाई कैसी? देखिए, बिल्डोजर की तो कार्रवाई ऐसी है कि मैं मानता हूँ ये तो मतलब लोहे पे हथौड़ा है, एकदम हटा देते हैं केस को सीधा खत्म बुलडोजर पे। हाँ।